आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए सॉल्व करते हैं गिवन क्वेश्चन को। क्या देके रखा है, पढ़िए। एन आइडियल गैस इनिशियली है प्रेशर V और वॉल्यूम टेम्परेचर T। मतलब आइडियल गैस की इनिशियल कंडीशन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में बता के रखी है। फिर बोला क्या गया है क्वेश्चन में आगे कि इसको आइसोथर्मली इसको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िए कि तो गैस को आगे आइसोथर्मली एक्सपेंड किया गया है। कितना एक्सपेंड किया गया है कि उसका जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया गया गैस के साथ, गैस को यही नहीं छोड़ा गया, गैस को फर्दर कंप्रेस किया गया और कांस्टेंट प्रेशर में। कितना कंप्रेस किया गया कि वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाए। तो पहला प्रोसेस तो हो रहा है आपका आइसोथर्मल, फिर उसके बाद प्रोसेस हुआ कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक, और वहाँ पे कंप्रेशन किया गया। तो गैस का वॉल्यूम, ओबियस की बात है, जब कंप्रेशन करोगे तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम अटेन कर दिया गया। उसके बाद गैस को क्या किया जाता है, फर्दर हीट किया जाता है एट अ प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। और कितना हीट किया जाता है कि गैस का टेम्परेचर फिर से किसकी इक्वल हो जाता है, उसके ओरिजिनल टेम्परेचर पे। तो जैसा कि क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के पॉसिबल सक्सेसिव हो रहे हैं। पहला प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आफ्टर डेट कांस्टेंट प्रेशर और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आइडियल गैस के जो 3 इम्पोर्टेंट प्रोसेस पॉसिबल होते हैं, उन तीनों प्रोसेस को यहाँ पे कंपाइल करके एक खूबसूरत सा क्वेश्चन बनाया गया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमको VT डायग्राम ड्रा करना है, गिवन कर्व का VT डायग्राम ड्रा करना है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर ये साइकिल बन रहा होगा तो साइकिल के लिए हमको वर्क डन निकालना है। डाटा के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो ln2 की वैल्यू भी दे के रखी है। तो आइए प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने के लिए चीज़ें कुछ क्वेश्चन से ही क्लियर हो गई कि हमको दे के क्या रखा है। अगर मैं बात करूं इस PV डायग्राम की, तो सबसे पहले अगर आप PV डायग्राम इसका बनाएं तो आप PV डायग्राम क्या बनाओगे, इसका आप ही बताओ। सबसे पहले PV डायग्राम बनाने से पहले आप प्रोसेस को लिख लोगे। प्रोसेस को लिख लोगे, सपोज कैसे लिखोगे कि प्रोसेस 1 से 2 जो पहला हो रहा है प्रोसेस गैस का 1 से 2 क्या हो रहा है उसको लिखो आइसोथर्मल। तो मैं लिख दिया टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के चलो, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम इस साइड लिख रहा हूँ, प्रेशर V, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। फाइनल कितना होता है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा तो T लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया है, एक्सपेंशन हो रहा है तो 4 टाइम्स तो 4V। और प्रेशर आपको पता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर कितना हो जाएगा, P/4। अगर ये मुझे बताना पड़ रहा है तो थोड़ा सा समझ लो कि आप बेसिक में प्रॉब्लम जा रही है, आपको बता देता हूँ मैं साइड में। तो अगर मैं PV इक्वल टू nRT के पास जाऊं और मैं ये बोलूं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से आप क्या एक्सप्लोर कर पा रहे हो, यहाँ से आप यही एक्सप्लोर कर पाओगे कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल फॉर अ गिवन गैस कांस्टेंट है। R तो पैदा ही वो कांस्टेंट हुआ है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ से PV इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है। तो आप देख रहे होगे कि अगर वॉल्यूम को 4 टाइम्स कर रहे हो तो प्रेशर को 1/4 तो करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हो गई 1 से 2 प्रोसेस की। तो इसको मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 2, मतलब 1 और 2 पे जो प्रॉपर्टीज हो रही है उनको मैं लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोसेस 2 से 3 की कहानी क्या है। अगर मैं प्रोसेस 2 से 3 की बात करूँ तो प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है, प्रोसेस 2 से 3 में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट दिया है और गैस को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, इनिशियल प्रेशर P/4 था 2 पे, वॉल्यूम था 4V, टेम्परेचर कितना था, T था। अब फाइनल कितना हो जाता है, कंप्रेस किया जा रहा है सेम प्रेशर पे तो ये तो P/4 ही रहेगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, ये भी आप PV बराबर mRT से निकाल सकते हो। बोला क्या गया यहाँ पे, कहाँ तक कंप्रेस किया जाता है कि गैस अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाती है। ओरिजिनल वॉल्यूम था V, तो ये V हो जाता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी आप यहाँ से बता सकते हो, PV इक्वल टू nRT फिर से लिखो। अब चूँकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ से आप देख पाओगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
तो अगर वॉल्यूम V हो रहा है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, टेम्परेचर पहले 4V था तो अब टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई प्रोसेस 2 से 3 की कहानी। और 3 से 1 में क्या हो रहा है प्रोसेस की बात करें, इन प्रोसेस 3 से 1, अगर प्रोसेस 3 से 1 तो कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया जा रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन इसको बोल सकते हैं कि नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट ऐड करोगे तो मॉलिक्यूल उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन सिस्टम बेचारा वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वही इंटरनल एनर्जी गैस के अंदर हीट के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लिख लो। अगर स्टेट 3 की बात करूं तो प्रेशर था P/4, वॉल्यूम था V और टेम्परेचर था 40। और कितना हीट ऐड किया जाता है कि गैस अपने ओरिजिनल टेम्परेचर पे आ जाती है। ओरिजिनल टेम्परेचर कितना था गैस का, T माने थे तो T हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ भी वॉल्यूम कितना रहेगा, V। अब अगर प्रेशर की बात करो तो फिर से जाओ PV = nRT के पास, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसका मतलब अगर P T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि टेम्परेचर P/4 × 40 = न्यू प्रेशर। आप मान लीजिए स्टेज आपको यहाँ का निकालना है, वो आपको प्रेशर तो दे के रखा है प्रोसेस 1 का P, तो ये आ गया, यहाँ से P आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया, क्या पता चल गया आपको कि ओरिजिनल कंडीशन हम क्रॉस चेक भी कर लिए कि जो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो PVT यहाँ से आ रही है। अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाएं, हो सकता है कि मेरा सलूशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगे, लेकिन मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बता के निकल जाऊं। हर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि कईयों को ये कंसेप्ट पहले से ही आ रहा हो, कहीं पे बीच में फंस रहे हो, लेकिन मैं हर उन बच्चों को लेके चल रहा हूं जिनको कंसेप्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कन्फ्यूजन्स या जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। तो अगर मैं यहाँ पे PV डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करूं तो PV डायग्राम अगर मैं इसका बनाना चाहूं तो मेरे पास 3 प्रोसेस पहले से ही अवेलेबल हैं। 1 से 2, 1 आपने यहाँ पे लोकेट कर लिया। प्रोसेस 1 से 2 कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस था, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, एक्सपेंशन था, इसलिए 1 और 2 पे अगर देखो तो 1 पे जो वॉल्यूम है वो कम है, 2 पे वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपेंशन बोला गया है। तो एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 टाइम्स हो रहा है। अब 2 से 3 वोल्ट देखो तो कांस्टेंट प्रेशर बोला गया है, इसका मतलब मेरा प्रेशर नहीं चेंज होगा तो वर्टिकल एक्सिस कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया आपका 2 से 3 प्रोसेस। ठीक है, अब 3 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे भी अगर मुझे ना भी आता तो साइकिल कंप्लीट करना है तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है, 3 से 1 को मिलाना पड़ता। तो ये हो गया आपका 3 से 1। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। तो ये हो गया मेरा प्रोसेस 3 से 1। ये वर्टिकल लाइन जाएगी। हो सकता है कि ड्राइंग में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये आपका PV डायग्राम में साइकिल बन चुका है। 1 2 3 1 ये साइकिल आपका बन चुका है। यहाँ से मैं प्रोसेस को मेंशन करता हूँ कि 1 से 2 है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तीनों प्रोसेस से सजा हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। फिर अब यह देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है आगे। तो इसका VT डायग्राम बना लो साथ ही साथ। अब PV डायग्राम से हमको क्या ड्रा करना है, इसका VT डायग्राम। अब यहाँ पे अगर आपको इसका VT डायग्राम ड्रा करना है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखनी आती है और क्लास 9 10 की थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है तो आप आराम से VT डायग्राम ड्रा कर सकते हो। कैसे? अगर हम प्रोसेस 1 से 2 में देखें तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यस या नो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस हमको क्या परमिशन देती है यहाँ से, चलो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है,
तो P और B का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। और हम ये देख पा रहे हैं VT डायग्राम में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चेंज होगी तो डायग्राम कैसा होना चाहिए, 1 से 2 कुछ ऐसा जाएगा। मतलब 1 पे जो टेम्परेचर है वह 2 पे टेम्परेचर रहना चाहिए। अब मेरे पास ये भी ऑप्शन था कि मैं नीचे डायरेक्शन में भी आ सकता था, मैं ऊपर ही क्यों गया? तो मैं ऊपर ही क्यों गया, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 1 से 2 प्रोसेस में क्या बोला गया है कि गैस एक्सपेंड कर रही है, मतलब वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, तो मुझे ऊपर की साइड जाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया हूँ। इसलिए मेरा ये जो डायग्राम बना है ये किधर बना है, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो जो 2 का वॉल्यूम होगा 1 से ज़्यादा होगा। अब 2 से 3 की बात करें तो 2 से 3 आप देख पा रहे हो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो PV बराबर nRT में देखो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया, अगर P इक्वल टू कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो इट इज इक्वेशन लाइक Y इक्वल टू mx विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब जो 2 से 3 प्रोसेस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि ओरिजिन से पास होना चाहिए। इसलिए मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूँगा जो ओरिजिन की साइड जिसका स्लोप 45 डिग्री हो। यस या नो? तो ये हो गया आपका प्रोसेस 2 से 3। ठीक है, इसको और ऊपर बढ़ा लो। तो ये हो गया आपका प्रोसेस 2 से 3। अब फर्दर आ जाइए प्रोसेस 3 से 1 में। 3 से 1 कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देख रहे हो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो आपका ऑर्डिनेट है वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो इस लाइन को कैसे जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से हो गया 3 VT डायग्राम। VT डायग्राम आपका बन चुका है। अब आगे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल वर्क डन इन पूरे प्रोसेस में कितना वर्क होगा। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वर्क डन का बेसिक तो आपको पता है PdV होता है। तो टोटल वर्क डन इन ऑल प्रोसेस या साइकिल की बात कर लूं तो क्या लिखोगे, कितने वर्क डन इन 1 से 2, वर्क डन इन 2 से 3, वर्क डन इन 3 से 1। अब 1 से 2 प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल था। और आइसोथर्मल के लिए आप वर्क डन लिखना जानते ही हैं, क्या होता है nRT ln V2 अपान V1। और फाइनल वॉल्यूम 4 टाइम्स हो रहा है इनिशियल का, तो 4V अपान V लिखना। एक बार कंफर्टेबल हो फिर से देख लो कैसे लिखा, nRT ln V2 बाई V1। अब प्रोसेस अगर 2 से 3 की बात करूं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कंप्रेस हो रही है गैस, तो नेगेटिव आएगा। और कितना प्रेशर दे के रखा है, P/4। और वॉल्यूम कितना हो रहा है, पहले था 4V फिर हो गया V, तो कितना लिखोगे -3V। यस या नो? और 3 से 1 आप देख पा रहे होगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो PdV से वर्क डन हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप सिंपली देख पा रहे हो ये इक्वेशन के आगे nRT ln 4 -3PV/4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ln 4 को 2 आगे लिख लो, PV को nRT लिख लो, तो nRT कॉमन ले सकते हो और इसको लिख सकते हो 2। ln 2 की वैल्यू जो लिखी है उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो 0.693। तो 0.693 माइनस और ये हो जाएगा 3/4। अब गिवन इक्वेशन ये आपका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। जो कंसेप्ट मुझे समझाना था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। और हर प्रोसेस के बारे में PV डायग्राम से VT डायग्राम या VT डायग्राम से PV डायग्राम या PT डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं वो आप यहाँ से आइडिया लिख सकते हो और इस तरह के और दूसरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।